सीरियल अनुपमा की आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर वनराज सारी बातें याद कर रहा होता है कि कैसे उसे अनुपमा धक्का दे देती है और उससे डर रही है। तभी वहाँ पर देविका आ जाती है और देविका वनराज से पूछने लगती है कि तुमने और काव्या ने क्या किया ऐसा जो अनु की ये हालत हो गई है। फिर देविका बताती है कि मैंने तुम्हारे रूम से काव्या को भागते हुए देखा था। तुम दोनों ने ऐसा क्या किया कि उसकी ये हालत हो गई है? तुम दोनों ने उसके साथ क्या किया है? फिर देविका बोलती है कि मैंने अनु को पहले ही वार्न किया था लेकिन वो नहीं मानी। उसे तो अपने पति परमेश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। देविका यहाँ पर वनराज से बहुत कुछ पूछने की कोशिश करती है बट यहाँ पर वनराज कुछ भी नहीं बोलता है। फिर यहाँ पर देविका बोलती है कि झूठ चाहे जितनी भी सफाई से बोला जाए सच सामने आकर ही रहता है। मैं उससे सच पूछ रही हूँ जिसने कभी सच बोला ही नहीं। यहाँ पर स्वीटी के गोद में सर रखकर अनुपमा लेटी होती है तो यहाँ पर समर कहता है कि तकिया लगा दो तो फिर स्वीटी मना कर देती है और फिर वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तो समर बोलता है कि मम्मी कब तक बोलेगी। तब यहाँ पर पारितोष को काव्या के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। नंदिनी काव्या से क्वेश्चन कर रही होती है लेकिन काव्या कुछ नहीं बताती है। तभी वहाँ पर देविका आ जाती है और देविका बोलती है कि सच सच बता दो कि तुमने और वनराज ने अनु के साथ क्या किया है। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। वो पागलों की तरह बिहेव कर रही है। उसके बच्चों पे क्या बीत रही होगी तुम्हें अंदाजा भी है ज़रा सा भी? देविका बहुत पूछने की कोशिश करती है बट काव्या कुछ भी नहीं बोलती है। तब देविका बोलती है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बता दो, इससे उसकी इलाज में मदद मिल जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। देविका उसे वनराज के घर में ले जाने की कोशिश करती है और वो बोलती है कि चल यहाँ बता दो नहीं तो फिर तुम्हें सबके सामने बताना पड़ेगा। काव्या मना कर देती कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद काव्या बताती है कि क्या हुआ था। ये सब जानने के बाद देविका काव्या को धक्का दे देती है और फिर देविका बोलती है कि तुम दोनों ऐसा भी करोगी ये कभी सोचा नहीं था। फिर यहाँ पर देविका बोलती है कि तूने अनु की दुनिया उजाड़ दी, इसकी सज़ा तुझे मिलकर रहेगी काव्या। और वो वहाँ से चली जाती है। नंदिनी काव्या से बोलती है कि एक टाइम था जब मैं आपके जैसा बनना चाहती थी बट अब ऐसा नहीं बनना चाहती हूँ। यू फेल्ड मी। हाँ, दूसरी तरफ बा बोलती है कि बहू ऐसा कभी नहीं थी, ऐसा क्या देख लिया इसने जो बहू पत्थर बन गई है। समर काफ़ी रो रहा होता है। वो बोलता है कि मैं आपकी फेवरेट गाना सुनाता हूँ, आप प्लीज़ बात करिए। लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती है। गाना सुनने के बाद भी बापूजी की यहाँ पर तबीयत खराब हो जाती है। फिर उनके लिए मेडिसिन ढूंढने लगते हैं। तभी सब बोलते हैं कि मेडिसिन तो सिर्फ अनुपमा को पता है। तो फिर बापूजी बताते हैं कि कौन सी मेडिसिन लेनी है। उसी टाइम काव्या का फ़ोन आता है वनराज को और वनराज से काव्या बोलती है कि उसने सब कुछ देविका को सच बता दिया है। वनराज बोलता है कि तुम मुझे बर्बाद करके ही मानो कि वो सबको बता देगी। और तभी वहाँ पर देविका आ जाती है और बोलती है यू आर राइट। देविका वनराज का कॉलर पकड़ लेती है और वह बोलती है कि तुम्हारे घर वालों के वजह से मैं चुप हूँ, वरना तो अब तक मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर चुकी होती। यहाँ पर बा चाय पी रही होती है और वह दूरबीन से किचन में देख रही होती है। तो पहले उन्हें अनुपमा दिखती थी बट अब उसे किचन में कोई नहीं दिखता है। तो फिर बा यहाँ पर रोने लगती है। इसी तरह बापूजी भी अनुपमा को याद कर रहे होते हैं जब वो बापूजी के काम करके दिया करती थी। तभी वहाँ पर पारितोष भी उसी तरह से याद कर रहा होता है कि वो उसे माँ बोलता है और उतने देर में ही अनुपमा वहाँ पर होती थी उनके लिए दूध वगैरह लेकर। और फिर समर भी इसी तरह से याद कर रहा होता है। फिर झिलमिल को भी अनुपमा की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है कि कैसे उसने जब उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा था तो झिलमिल का साथ दिया था अनुपमा ने। यहाँ पर वनराज को भी अनुपमा की याद आने लगती है कि कैसे अनुपमा सारे काम करके दिया करती है वनराज को। काव्या भी यहाँ पर अनुपमा को याद करने लगती है और वो बोलती है कि अनुपमा बोलती है कि मुझे ऑफिस की ज़रा भी चिंता नहीं है, इनकी तरफ कोई लड़की आँख भी उठाकर देखेगी तो काव्या मुझे फटाक से फ़ोन करके बता देगी। ये बात काव्या को याद आने लगती है। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस यही बताया गया है कि सारे घर वाले अनुपमा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं और सभी अनुपमा की टेंशन में काफ़ी ज़्यादा सैड होते, पूरा घर सोना सुना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यही बताया गया है। कल के लिए बताया गया है कि अनुपमा होश में आ चुकी है और वो वनराज से क्वेश्चन करती है। वनराज बोलता है कि क्या करोगी तुम?
और फिर वनराज बोलता है कि जो तुमने देखा वो सच नहीं था, तुम मेरी बात का विश्वास करो। तभी अनुपमा बोलती है कि 25 साल से विश्वास ही करते आ रही हूँ, लेकिन अब नहीं। फिर यहाँ पर वनराज बोलता है क्या करोगी, डिवोर्स दोगी तुम? तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि मैं अनुपमा वनराज साहब बनकर जीऊँगी या फिर सिर्फ अनुपमा, फैसला मेरा होगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन चल रहा है अभी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।